Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, अब मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके कौन से एस्पेक्ट्स को मेज़र किया जाता है, उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके आज हम बात करेंगे. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 इंडिकेटर्स को. ठीक है, इंडिकेटर्स ये वो इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पे कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट को मेज़र किया जाता है. ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 जो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है. ठीक है, एक कंट्री के अचीवमेंट को जो मेज़र किया जाता है जिनके बेसिस पे. क्लियर? अब वन बाय वन हम इन इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. सबसे पहला जो इंडिकेटर है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. ठीक, जिसको मैंने यहाँ पे इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है हेल्थ. क्लियर? सेकंड जो है दैट इज लिटरेसी रेट, मीन्स एजुकेशन. थर्ड क्या है? पर कैपिटा इनकम, मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्लियर? अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मीन्स हेल्थ. एक कंट्री में क्या चीज़ देखी जाती है? कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखा जाता है एट बर्थ. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ. एक कंट्री में हम बर्थ को और डेथ को मेजर करते हैं. ठीक, उस कंट्री के पीपल्स की हेल्थ को देखा जाता है. मतलब अगर एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, दैट मीन्स कि उस कंट्री में लोग जो हैं वो ज़्यादा साल तक जिएंगे. मीन्स एक एवरेज पर्सन कितने ईयर्स तक जिएगा वो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में देखते हैं. उनकी लॉन्गिटिविटी को देखा जाता है. उनकी लॉन्गिटिविटी क्या है, उस कंट्री के पॉपुलेशन जो है, जो वहाँ पे पर्सन्स रह रहे हैं, उनकी लॉन्गिटिविटी क्या है, एक एवरेज पर्सन्स कितने साल तक जिएगा, वो चीज़ हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में देखते हैं. तो एक कंट्री की हेल्थ अगर अच्छी है, मतलब कंट्री के पीपल्स की हेल्थ अगर अच्छी है, दैट मीन्स कि उन पर्सन्स का जो लाइफ स्पेन होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा. मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उस कंट्री का अच्छा होगा. अगर उस कंट्री में पीपल्स की हेल्थ को लेके हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो कम होगा. क्लियर? तो यहाँ पे आप एग्जांपल में मैं यहाँ पे आपको देती हूँ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, उसके साथ आप कनाडा ले लो, जापान ले लो. ठीक है, कनाडा की भी अगर हम बात करें, जापान की करें, तो ये सब ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. अब हाई क्यों है? ये वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स की को मतलब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं. पीपल्स की हेल्थ को मतलब हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी है, लोग फिजिकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, तभी लोग जो हैं उनके डेथ होने के चांसेस कम हैं और वो मतलब ज़्यादा साल तक वहाँ पे जी पा रहे हैं. उनका लॉन्गिटिविटी जो है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उन कंट्रीज़ का हाई होता है. दूसरी साइड अगर हम बात करें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनकी अभी डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, नाइजर की अगर हम बात करें, ठीक है, इनमें क्या होता है कि इन कंट्रीज़ में पीपल्स को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं. उनकी हेल्थ जो है मतलब अच्छे से नहीं होती है. वो जो एक एवरेज पर्सन होता है वो अच्छे से नहीं जी पाता है. मतलब लोगों को ऐसी ऐसी डिजीज़ लगती है जिनकी वजह से लोगों की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको पता है कि लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, तो भूख की वजह से भी मरते हैं. इसलिए उन कंट्रीज़ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है वो कम होता है. ठीक है, इस तरह से हम वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखते, मीन्स उनकी हेल्थ को मेज़र किया जाता है, हेल्थ ऑफ द पीपल को मेज़र किया जाता है इस इंडिकेटर में. क्लियर? तो इसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है. सेकंड जो है वो हमारा आता है दैट इज़ लिटरेसी रेट. अब लिटरेसी रेट में आता है एजुकेशन. इसमें हम क्या देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग एजुकेशन ले चुके हैं. ठीक,
और चाइल्ड इनरोलमेंट रेशियो क्या है कि कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, इनरोल्ड हैं एजुकेशन में, ठीक है, ये देखा जाता है। ओके, उसके बाद पर कैपिटा इनकम में हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं, मींस GNI को मेजर किया जाता है, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। एक कंट्री में मतलब थर्ड इंडिकेटर जो ह्यूमन डेवलपमेंट में लिया जाता है इसको मेजर करने के लिए, वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मींस उसके ग्रॉस नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक के थ्रू आप इन इंडिकेटर्स को ईजिली जो है वो याद रख पाएंगे। उसमें ट्रिक में आप ये चीज़ याद रखना कि हम जो हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका सबसे पहला काम होता है, मतलब कि वो पैदा होते हैं, बर्थ होता है उनका, बर्थ होता है तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर पहले फोकस करते हैं ना, अच्छे से फिजिकल फिट हो के। उसके बाद जब दुनिया में आते हैं अपनी हेल्थ को देखते हैं, देन उसके बाद वो क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। दूसरा काम उनका क्या है, सीखना, लर्निंग, एजुकेशन लेना, नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना। जब वो एजुकेशन ले चुके होते हैं, एजुकेशन लेने के बाद उनका काम क्या, जब नॉलेज है अपने पास तो फिर पैसा कमाना, ठीक है, मनी। फिर क्या करते हैं, ये पैसा कमाते हैं। तो जब पैसा कमाते हैं मीन्स पैसा कमा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेटर हो रहा है, एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। आई बात समझ में। इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू आप इन 3 इंडिकेटर्स को अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को जो मेजर किया जाता है, ठीक है, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो जो की एरियाज मैंने आपको बताए थे, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब हो गया उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये जो 3 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे एक कंट्री की परफॉर्मेंस को चेक करके उनको जो रैंक प्रोवाइड किया जाता है वो रैंक बेस करता है एक स्कोर के ऊपर, ठीक है, मतलब एक स्कोर दिया जाता है कंट्री को। अब वो जो वैल्यू है, वो जो स्कोर है, वो रेंज करता है बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ये लाई करता है, ठीक। अब कैसे लाई करता है ये चीज़ देखते हैं। 0 to 1 में अब ये कंट्री सारी 0 to 1 में ही लाई करेंगी, वो जो स्कोर है वो रेंज करे 0 to 1 के बीच, ठीक। जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज की वैल्यू 0.8 से अबव होगी वो कंट्री हमारी किस कैटेगरी में आएंगी, हाई डेवलपमेंट कैटेगरी में। क्लियर। जो कंट्री, जिन कंट्रीज की हमारी वैल्यू जो है वो 0.7 to 0.8 के बीच में आएगी, ठीक है, 0.7 to 0.8 के बीच में आएगी, वो कंट्रीज लाई करेंगी हाई डेवलपमेंट में, ठीक। अब ये जो दोनों कैटेगरी हैं, मीन्स 0.7 से 0.8 से अबव, मीन्स 0.7 से लेके 1 तक जो कंट्रीज लाई करेंगी वो सारी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर। उसके बाद जो कंट्रीज लाई करती हैं 0.5 to 0.6 के बीच में, वो मीडियम डेवलपमेंट में आती हैं। और ये जो इस कैटेगरी में जो कंट्रीज आती हैं वो सब डेवलपिंग में होती हैं, ठीक है, वो सब किस कैटेगरी में आती है, डेवलपिंग में। हमारा इंडिया इसी में लाई करता है। क्लियर। उसके बाद जो कंट्रीज लाई करती है 0.4 to 0.5 के बीच में, वो कंट्रीज आती हैं लो डेवलपमेंट कैटेगरी में। और जो बिलो 0.4 से बिलो होती है, मीन्स 0.3 भी हो सकती हैं, ठीक है, 0.2 भी हो सकती हैं, 0.1 भी हो सकती है, या 1 से बिलो भी हो सकती है, तो वो वेरी लो डेवलपमेंट में लाई करती हैं। अब ये जो दो कैटेगरीज हैं, सॉरी, अब ये जो दो कैटेगरीज हैं, कौन सी, एक मिनट, ये जो दो कैटेगरीज हैं कौन सी, 0.4 to 0.5 और बिलो 0.4, इन दो कैटेगरीज में जितनी भी कंट्रीज लाई करेंगी वो सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। कौन सी होंगी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।